हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये इस प्रश्न के लिए एक डायग्राम हो गया। हमें ये एक बेलन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। इस बेलन में इसी त्रिज्या और ऊंचाई वाला, यानी जितनी ऊंचाई बेलन की है और जितनी इसकी त्रिज्या है, इसी त्रिज्या और ऊंचाई वाला ये शंक्वाकार खोल इसमें से काटकर अलग निकाल दिया गया है। तो हमें शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो शेष भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी इस शंक्वाकार, यानी कि जो बेलन है, इस बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस इस शंक्वाकार जो इसमें जो छिद्र किया गया है इसका क्षेत्रफल, यानी कि वक्रपृष्ठ, और प्लस देखिए ऊपर वाला जो भाग है ये तो काट कर निकाल दिया गया है, लेकिन जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर आप केवल एक छिद्र, यहाँ पर हल्का सा छिद्र ही होगा। तो ये वाला जो भाग है, नीचे वाला जो वृत्तीय आधार है इस बेलन का, ये बच जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंक्वाकार छिद्र का वक्रपृष्ठ और उसमें ये प्लस आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें आयतन पूछा, शेष भाग का आयतन पूछता, तो हम बेलन के आयतन में से इस शंक्वाकार छिद्र का आयतन माइनस कर देते हैं। तो जो हमें दिया है पहले लिख लेते हैं। देखिए, बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या जो होगी इस बेलन की, जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इसके आधा जो हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमें ऊंचाई दी है 2.4 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार जो खोल है, ये वाला जो खोल है, यानी जो छिद्र किया गया है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, यानी कि दोनों का जब व्यास सेम है, यानी कि ये वाला व्यास जो बेलन का व्यास है वही आपके इस शंक्वाकार छिद्र का व्यास है। तो व्यास सेम है तो दोनों की जो त्रिज्या होगी वो भी आपकी सेम ही होगी। तो शंक्वाकार जो खोल है इसकी जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या 0.7, तो ये भी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी जो ऊंचाई है, छिद्र की ऊंचाई, ये भी आपकी 2.4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि समान ऊंचाई, यानी इसी ऊंचाई और व्यास वाला है। अब हम जब इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे शंक्वाकार छिद्र का, तो हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी एल भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, इसका सूत्र होता है एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। अब इसकी जो एच यानी ऊंचाई है 2.4, तो इसका वर्ग, और त्रिज्या है 0.7, तो इसका भी वर्ग। तो आप 24 का वर्ग कर लीजिए पहले, इसको आप 24 मान के चलिए। 24 का वर्ग होता है 576। यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव 2 अंक बाद यहाँ हो जाएगा वर्ग करने पर, और 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49। तो यहाँ भी दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, तो ये वर्ग करने पर 2 अंक बाद हो जाएगा। अब हम इसको इसमें प्लस कर लेते हैं। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.25। अब हमें 6.25 का वर्गमूल लेना है। तो आप 6.25 को आप 625 मान लीजिए कुछ समय के लिए। अब 625 का हमने ये वाले फैक्टर्स कर लिए, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। इसमें जो वर्गमूल जो हम लेते हैं तो 2-2 का जोड़ा बनता है। तो देखिए, एक जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये हो गया, तो एक इसमें से आ जाएगा और एक इसमें से आएगा। तो 5 × 5 कितना होगा? 25 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल जो होगा वो 25 होगा। लेकिन हमें 6.25 का निकालना है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ आपका दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा वर्गमूल निकालने पर। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.5।
सेंटीमीटर। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 6.25 की 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, इसमें जो बेलन है, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंक्वाकार जो छिद्र है इसका वक्रपृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये जो इसका आधार है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाला जो इसका ऊपरी जो सिरा है ये तो कट गया है, केवल ये वाला बच गया, क्योंकि यहाँ पर जब इसमें ये छिद्र किया गया है ये वाला, तो यहाँ पर हल्का सा निशान आएगा बस, क्योंकि ऊपर वाला तो कट गया है, तो ये पूरा वाला जो भाग है ये बच जाएगा। तो प्लस इसका क्षेत्रफल भी इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ जाएगा। तो देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंक्वाकार खोल, यानी ये वाला जो छिद्र है या खोल है इसका वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इस वाले आधार का क्षेत्रफल। तो अब हम इसको इधर कर लेते हैं। देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πRL और आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार वृत्तीय होता है, उसका क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ चाहे देखिए हमारे पास ये बेलन है, चाहे आप शंक्वाकार ये छिद्र है या इसका ये आधार है, सभी की जो त्रिज्या है वो सभी में समान है, इसलिए हम यहाँ पर πr यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो हम ये इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने से क्या होगा, जो कैलकुलेशन है हमारी कुछ आसान हो जाएगी। अब यहाँ πr कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका बच जाएगा 2h और यहाँ पर l और यहाँ पर आपका कॉमन आ जाए केवल r बच जाएगा, क्योंकि r² है तो इसमें से πr कॉमन आ गया तो r बच जाएगा। अब पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 और r का मान है 0.7। 2h, तो h जो यहाँ पर है बेलन की ऊंचाई कितनी है, हमें क्वेश्चन में दिया है 2.4 और l यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.5 और प्लस r यानी कि त्रिज्या है 0.7। यहाँ हम 7 से इस 7 को कैंसिल कर लेंगे, 0.1 बार हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.2 गुणा, इसकी इसमें गुणा कर लीजिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 और प्लस 0.7। अब 2.2 गुणा, इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो देखिए 7 5 12 और 8 20 के लिए 0 हो जाएगी, हाँ से 2 हो जाएंगे, 4 और 2 6 और 2 8, 8.0 का इनको जोड़ने पर 8.0 यानी कि 8 हो गया जोड़ने पर, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, इतने वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि जो राउंडिंग नंबर्स में। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये 0.5 से अधिक है, तो हम इसको राउंडिंग नंबर में इसको हम यानी कि 17.6 को 18 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है। तो इसका जो आंसर हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर निकटतम में आप लिख सकते हैं।